तो गाजा में इजरायली सेना जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रही है उसे देखकर हर कोई सन्न तो है, क्योंकि अब तक इजरायल के टारगेट पर हमास के ठिकाने थे, हमास की खुफिया सुरंगें थी, मगर अब आईडीएफ के आसमानी जंगबाज गाजा पट्टी में मौजूद हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को भी टारगेट कर रहे हैं, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में तबाह कर रहे हैं। यहां तक कि इजरायली सेना बारूदी वजपात के लिए फास्फोरस बॉम्ब तक का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में बड़े सवाल, आखिर इजरायल के टारगेट पर स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स क्यों बेंजामिन के प्रतिशोध के चलते गाजा पट्टी में हालात विकराल हो चुके हैं, इस खास रिपोर्ट से समझिए। इजराइल का हमला इतना भयावह होगा, नेतन्याहू का प्रतिशोध इतना विनाशक होगा, गाजा पट्टी कुछ इस कदर तबाह होगी, यकीनन ऐसी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। वैसे तो बीते 30 दिनों से गाजा पर आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार जारी है। बीते 30 दिनों से गाजा का कोना कोना दहल रहा है, बारूदी शोलों से धधक रहा है। यकीन मानिए, गाजा पट्टी में ऐसा कोई इलाका या फिर इमारत नहीं बची जो सही सलामत है। क्योंकि हमास के खात्मे के लिए आईडीएफ हर उस जगह को टारगेट कर रही है जहां हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं। और इसी कड़ी में इजराइल गाजा पट्टी में मौजूद स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों को निशाना बना रहा है, ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसा रहा है। गाजा पट्टी से इजराइल के विस्फोटक हमले से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक बीते 24 घंटों में आईडीएफ ने गाजा पट्टी की अल अजहर यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक की। अल कुद्स हॉस्पिटल पर भीषण बमबारी की, इंडोनेशियन अस्पताल पर भी स्ट्राइक की गई, जबालिया शरणार्थी कैंप पर भी एयर स्ट्राइक की, अल शाते रिफ्यूजी कैंप पर फास्फोरस बम दागा, अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल पर बमबारी की, कटिबाह मस्जिद पर भीषण एयर स्ट्राइक की गई। उत्तरी गाजा से सेंट्रल गाजा तक इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने तांडव मचा रखा है। बेहद ही विस्फोटक और विनाशक अंदाज में बमबारी की जा रही है। मिसाइलों से प्रहार किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आईडीएफ गाजा पट्टी में मौजूद स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों पर ही गोलाबारी क्यों कर रही है? तो उसकी वजह है नेतन्याहू की तरफ से जारी किया गया ऑर्डर। आखिर क्या है वो ऑर्डर, यह भी जान लीजिए। अगर हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में मौजूद अस्पतालों को, स्कूलों को या फिर मस्जिदों को सैन्य ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो हम गाजा के स्कूल, अस्पताल और कॉलेज पर भी हमला करने से नहीं हिचकेंगे। शायद यही वजह है कि गाजा पट्टी से भीषण तबाही की और बारूदी विनाशक की बेहद ही खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें से एक तस्वीर गाजा के अल अजहर यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक की। आसमान में गरज के साथ आईडीएफ का फाइटर जेट गुजरा और उसने गाजा की अल अजहर यूनिवर्सिटी पर मिसाइल दागी। इस हमले के साथ ही जोरदार ब्लास्ट हुआ, आसमान में बारूदी धुएं से सना गुब्बार उठने लगा। अभी पूरा इलाका पहले हमले से थर्रा ही रहा था। इसी बीच आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने सिलसिलेवार अंदाज में फिर स्ट्राइक की, जिसके चलते अल अजहर यूनिवर्सिटी के आसपास मौजूद इमारतें भी चपेट में आ गई। ठीक इसी तरह इजराइल ने अल कुद्स हॉस्पिटल
और गाजा में मौजूद एक इंडोनेशियन अस्पताल पर भी स्ट्राइक की। इस हमले के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चंद मिनटों में हालात भयावह हो गए। इजरायली सेना के आक्रामक तेवर इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि हमास के संपूर्ण संहार के साथ साथ गाजा का विनाश भी तय है। क्योंकि जब तक हमास के लड़ाकों का खात्मा नहीं होगा तब तक आईडीएफ के हमले नहीं रुकेंगे। वहीं अब तो दावा यह भी किया जा रहा है कि इजरायली सेना हमले में फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रही है। आईडीएफ के प्रचंड प्रहार के चलते गाजा में भीषण नरसंहार हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, जिसके चलते इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है। अरब देशों के साथ साथ कई मुल्क इजराइल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। बावजूद इसके आईडीएफ की एयर स्ट्राइक जारी है। जिसके चलते अब तक 10,500 लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। 3,760 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। 2,326 महिलाएं मौत की नींद में सो चुकी हैं। तो 22,000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें कई लोगों की हालत नाजुक है। करीब 11 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 44,000 रिहायशी इमारतें अब तक हमलों में तबाह हो चुकी हैं। 14 अस्पताल बंद हो चुके हैं। मरीज त्राही त्राही कर रहे हैं। तो वहीं 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बंद हैं। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका भी बार बार इजराइल को गाजा में एयर स्ट्राइक करने से मना कर रहा है, लेकिन इजराइल ना किसी की सुन रहा है और ना ही गाजा में हमलों को कम कर रहा है। यानी इजराइल का इंतकाम तभी थमेगा जब गाजा से हमास का दी एंड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।